तो उधर कांग्रेस ने भी सवर्ण आरक्षण पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सवर्ण आरक्षण को जल्दी में लिया गया फैसला बताया है। तेजस्वी ने ट्वीट भी किया है उससे पहले। मोहन भागवत ने 3 साल पहले कहा था आरक्षण की समीक्षा कर आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होना चाहिए। आदरणीय लालू जी ने पुरजोर विरोध किया। लालू जी ने विरोध किया तो एक डरपोक और विश्वासघाती सीएम को पकड़कर पहले उन्हें सत्ता से बेदखल किया, फिर जेल भेजा और अब आरक्षण खत्म करने की साजिश कर डाली। और इसके बाद कांग्रेस ने भी विरोध किया है सवर्ण आरक्षण का। क्या कुछ कहा नेता प्रमोद तिवारी ने, सुनिए जरा। जो 10% सवर्णों को कोटा दिया गया, उसकी नीति और नियत दोनों भाजपा की दोषी। सुबह मंत्री कहता है कि नहीं, पार्लियामेंट में कहता है, जवाब में कहता है लोकसभा में नहीं, ऐसा कोई विचार ही नहीं हो रहा, और उसी दिन दोपहर में आ जाता है। तो ये जल्दबाजी में लिया गया। चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, सवर्ण आरक्षण को लेकर तेजस्वी का ये बयान, हालांकि अगर देखा जाए तो खुद आरजेडी में कुछ ऐसे नेता हैं जो स्वागत भी कर रहे हैं। सीनियर लीडर्स की अगर हम बात करें, कुछ लीडर जो सवर्ण जाति से आते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का ये विरोध और उस पर कांग्रेस भी हाँ में हाँ मिला रही है। बिल्कुल, देखिए, जब से यह आरक्षण बिल आया है उसके बाद से ही लगातार आरजेडी इसका विरोध कर रही है, और पहला दिन ही सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने इस बिल के विरोध में यह सीधे तौर पर कहा था कि आखिर 8 लाख वाले गरीब कैसे हो सकते हैं, जबकि 2.5 लाख जो है वो इनकम टैक्स के दायरे में आता है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव और तमाम जो नेता हैं वो लगातार सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो सीनियर लीडर हैं, लालू यादव के कद के हैं, वो सीधे तौर पर यह कहते हैं कि पार्टी ने गलत तरीके से इसको कहा था। और कुछ ऐसे लोग हैं जो सीधे तौर पर बोलने के लिए भी तैयार नहीं है, लेकिन उनके अंदर खाने जरूर यह चल रहा है कि इसका विरोध नहीं करना चाहिए। तो पार्टी अभी इस पूरे मामले को लेकर 2 धड़े में बटी हुई है, जिसमें सीनियर लीडर कुछ और कह रहे हैं और जो अभी के नेता हैं तेजस्वी यादव के साथ, वो कुछ और कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नजर बनाए रखिए। आगे बढ़ेंगे। सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ 10% आरक्षण की व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई। 10% आरक्षण के खिलाफ यूथ फॉर इक्वालिटी और तहसीन पूनावाला ने याचिका दायर की है। कोर्ट ने फिलहाल इस पर स्टे लगाने से इनकार किया है। एहतशाम खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एहतशाम, कोर्ट का क्या रुख है इसको लेकर अभी? देखिए, आज एक फॉर्मेलिटी होनी थी, क्योंकि जब भी इस तरह से याचिका आती है तो पहले केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा जाता है। तो वो आज फॉर्मेलिटी पूरी की गई है। 2 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन किया है। फिलहाल एक याचिका जनहित मंच, जनहित अभियान नाम की एक एनजीओ है, और दूसरा यूथ फॉर इक्वालिटी, इन दोनों की याचिका यहाँ पर आई थी, जिन्होंने ये मांग की थी कि जो 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में दिया गया है, ये 50% का जो कैप है उसके आगे बढ़कर है, इसलिए उसे गैर संवैधानिक करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जब केंद्र सरकार का जवाब आएगा, अगली हियरिंग होगी, तब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कार्रवाई हो सकती है। लेकिन फिलहाल कोई स्टे नहीं दिया गया है, यानी सरकार जो आरक्षण की नीति है उसको लेकर आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, नजर बनाए रखिए एहतशाम।